एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट योर स्पाउस थिंक अबाउट यू बट डोंट से। तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं लेकिन कुछ कहेंगे नहीं, या क्या उनकी सीक्रेट फीलिंग्स है, क्या उनके सीक्रेट थॉट्स हैं। तो ये जो है एक पिका कार्ड रीडिंग है। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं उनके किस तरीके के ख्याल रहेंगे आपके लिए। आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस, नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइंस, और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स। बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है डेविल, नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कॉइंस, और नेक्स्ट आ रहा है द जजमेंट। तो यहाँ पे जो प्रोमिनेंट जो ज़ोडिएक साइन है वो है स्कॉर्पियो है, यहाँ पर टॉरस है, वर्गो है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एरीज एनर्जी है, वर्गो मैंने बोल दिया था। यहाँ पर जो है कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है यहाँ पर, और कैंसर और पाइसिस एनर्जी भी है, एरीज एनर्जी भी है। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पर जो है आपके स्पाउस चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो हो सकता है इन्फ्लुएंसर हो, मीडिया में काम करते हो, पब्लिक रिकॉग्निशन में काम करते हो, पब्लिक सर्वेंट हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा काम मैनेजरियल वर्क है जहां पर उनको रिप्रेजेंट करना पड़ता है, या तो वो कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं या वो एचआर में है, या फिर जो है ऐसा हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप मैनेजर हैं, कुछ इस तरीके से। जैसे बैंक्स में होता है कि आपको यहाँ से इस इंसान को इससे मिलवाना है या ये काम करवाना है, या कंपनी के थ्रू करते हैं, कुछ इस तरीके की सिचुएशन है जहाँ पे आपको पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है। तो वहाँ पे जो है जैसे कि आपका पब्लिक के लिए जो यूज़ करा जाता है, या जो कैरियर के लिए जो है वो मोबाइल फ़ोन अलग यूज़ किया जाता है और पर्सनल चीज़ें अलग हैं। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, तो ये पर्सन बिज़ी रहते होंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो यहाँ पे जो है काफ़ी हद तक बिज़ीनेस की सिचुएशन आ रही है। 6 ऑफ वॉन्ड जो है ये विक्टोरियस होंगे, काफ़ी ज़्यादा इनका नाम होगा, जो भी इनकी फ़ील्ड है। ये नहीं कि दुनिया भर जो है वो जानती है, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ। जो उनकी फ़ील्ड है, जैसे मान लीजिए आप बैंकिंग जो सेक्टर में हैं, तो वहाँ पे आपका बहुत नाम है, या फिर जो है आप हेल्थ इंडस्ट्री में हैं, तो वहाँ पे आप एज़ अ डॉक्टर हैं, तो आपके पास उतना समय नहीं होगा, लेकिन आप उस हेल्थ इंडस्ट्री में या उस हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा जो है आपकी रिस्पेक्ट है। तो आपका जो हस्बैंड है या वाइफ है, उनका इस तरीके का काम होगा। तो यहाँ पर जो है काम की वजह से आप दोनों को कुछ समय जो है वो यहाँ पे कम मिलेगा, क्योंकि 8 ऑफ कॉइंस है, फोकस्ड एनर्जी है, डिटरमाइंड है। और यहाँ पे कार्ड में रिप्रेजेंटेशन भी है कि एक लड़की जो है वो उसको बना रही है, लेकिन उसका पाँव जो है वो कांटे पे पड़ गया है और वो रो रहा है या रो रही है। तो इस तरीके की एनर्जी है कि उनको ये कमी खलेगी कि आपके साथ जो है वो उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, खासकर अगर वो मेडिकल प्रोफेशन में है या लीगल प्रोफेशन में या एडवोकेट हैं या एचआर में है। बहुत सारी ऐसी जो जॉब्स हैं या कैरियर है वो बहुत डिमांडिंग है, या फोटोग्राफी है, या फिर कैप्टन है, एरोप्लेन चलाते हैं तो फ्लाइंग वाले सिस्टम है। तो ऐसी सिचुएशन है, एविएशन इंडस्ट्री में है, कैबिन क्रू में है कि एयर होस्टेस ही है। तो इस तरीके की सिचुएशन है, लेकिन वो आपके बारे में ये हमेशा सोचेंगे कि आप उनकी तरफ लॉयल हो, आप जो है वो उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो, आप उनको हर तरीके से समझते हो, उनकी प्रॉब्लम्स भी समझते हो, और जो समय नहीं भी मिल पाता उसकी वजह से भी आप अपने मन में कोई ऐसी चीज़ नहीं रखते हो कि भाई तुम मुझे टाइम नहीं देते या कुछ है। आप बहुत ज़्यादा उनको कोऑपरेट करते हो, क्योंकि वो आप उन चाहते हो कि वो अपने कैरियर में सक्सेसफुल होते रहें। आप अगर आदमी है या औरत है, जो भी आपका जेंडर हो, तो वो आप ये नहीं कहते हो कि भाई मेरे को जो है समय चाहिए और तुम जो है अपनी नौकरी छोड़ दो या अपना जॉब छोड़ दो या अपना बिज़नेस छोड़ दो। तो यहाँ पे मुझे दोनों ही वर्किंग लग रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि एक जो है एयर होस्टेस है और एक इंसान जो है वो कॉर्पोरेट की जॉब करता है, तो समय कम मिल पाता है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो आपके बारे में यही कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हो, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो,
कंपैटिबल बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि आपको जो भी समय मिलता है वो क्वालिटी टाइम होता है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वांड्स है, 10 ऑफ कॉइन्स है, 6 ऑफ कप्स है। आप दोनों के बीच में एक इनोसेंट लव होगा, जो भी आप आ रहे हो, जैसे मैं एक हेयर होस्टेस का एग्ज़ाम्पल दे लेती हूँ, तो आप जहाँ से भी आ रहे हो, कोई बाहर की फ्लाइट आपने करी है, अगर आपको प्रोसीजर्स पता हो, तो काफ़ी लंबा समय लग जाता है, तो आप वहाँ से जो है लेकर आ रहे हो, तो कोई ड्यूटी फ्री जो है कोई प्रोडक्ट आप लेकर आ रहे हो, चाहे वो चॉकलेट्स हो, चाहे वो कुछ और हो, चाहे वो परफ्यूम हो, तो एक गिफ्ट देना और लेना आप दोनों का ही यहाँ पे रहेगा। आपके पास ऐसा जो है वो हमेशा रहेगा कि मुझे यहाँ से पिकअप कर लो, और वो वहाँ पर पहुँच जाएँगे। तो इस तरीके की सिचुएशन है, इस तरीके की बॉन्डिंग आप दोनों में रहेगी, और वो हमेशा अपने आप को खुशनसीब समझेंगे कि आप अपने करियर में जो है बहुत ऊँची उड़ान जो है वो रख रहे हो। चाहे आप हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, तो दोनों ही अपने-अपने करियर में बहुत अच्छा करने वाले हो यहाँ पर। एक इंसान जो है वो पब्लिक डीलिंग में होगा, किसी न किसी तरीके से। तो ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे, एडवेंचर आप दोनों के बीच में रहेगा। एक क्वालिटी टाइम जैसे ही आप लोग आते हो, रिफ्रेश हुए, एक दिन आपका बीता, आप थकान में हो, आपने अपना जो है रेस्ट किया, और उसके बाद जो है आप घूमने निकल पड़े। तो हो सकता है आप लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, या फिर जो है जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो, तो कुछ टाइम स्पेंड करना, इस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पे। आपको ओशन बहुत ज़्यादा पसंद होगा, या फिर जो है कह सकते हैं कि आइलैंड्स बहुत ज़्यादा पसंद हो सकते हैं, इस तरीके की सिचुएशन है। तो कभी-कभी जब भी आप दोनों को एक अ कह सकते हैं इकट्ठे टाइम मिलता होगा, तो आप दोनों ही जो है कहीं प्राइवेट आइलैंड पे चले जाना, वहाँ पे घूम कर आना, चाहे वो बाहर का हो, चाहे वो आपकी कंट्री का ही क्यों ना हो, लेकिन एक अच्छा टाइम जो है वो पिकनिक मनाना, ये सब चीज़ें रहेंगी। और वो जो है हमेशा ये फ़ील करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे कि आप इतने एडजस्टिंग हो, इतने ज़्यादा खुशमिज़ाज हो, कभी भी आप कंप्लेन नहीं करते हो, कि ये नहीं कि हर समय कंप्लेन ही करते रहते हो, आप ऐसे हो ही नहीं। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस उनको ये ज़्यादा लगेगी कि आपके लिए 10 ऑफ कॉइन्स आया है, 6 ऑफ कप्स आया है। ये जो इनोसेंट लव है, वो एक 10 ऑफ कॉइन्स में चेंज हो रहा है। अबंडेंस तो आ ही रही है, वेल्थ आ ही रही है, लेकिन आप कभी भी जो है ताना मारने वालों में से नहीं हो। या फैमिली है, जैसे मान लीजिए आपके हस्बैंड जो है वो मर्चेंट नेवी में है, तो 6-6 महीने बाद जो है वो आपके पास आ पाते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है कोई शक नहीं, कोई जो है वो डिसरिस्पेक्ट नहीं, या फैमिली के प्रति जो है वो लगाव नहीं दिख रहा है, या ऐसा लग रहा है कि भई अकेले ही जिए जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो सब ये चीज़ें आपको कहेंगे नहीं, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट वो बहुत ज़्यादा करेंगे कि आप जो है उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम हो, बहुत ज़्यादा जो है आप पे वो रिलाय करते हैं, एक तरीके से कोडिपेंडेंट ही हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, सैटर्न एनर्जी। सैटर्न जो है वो लेसन्स को सिखाता है, तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर कि आप बेशक आपका समय या कैरियर इस तरीके का हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने को ना मिले, किसी कारण से, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक रिकॉग्निशन है। लेकिन उसके बावजूद जो है आप लोगों में पैशन रहेगा, स्पाइसीनेस रहेगी, यहाँ पे सैक्रल चक्र आ रहा है, और यहाँ पर इमोशंस का इन्वॉल्वमेंट है। तो जैसे मान लीजिए वो दुबई में ही है, कोई काम से है, या कोई फ्लाइट में ही है, या मैंने एयर होस्टेस का जो है वो लिया था। तो आपको पता है कि इतने से बजे तक, इतने समय तक जो है फ्लाइट होगी, और उसके बाद जो है वहाँ पे लैंड करेंगे, तो सबसे पहले आपको ही मैसेज आएगा, और वो भी जो है आपको ही मैसेज करेंगे। तो इस तरीके की सिचुएशन है। चाहे आप एक-दूसरे को फ़ोन से बात करें, इंटरनेट से बात करें, लेकिन एक-दूसरे को वीडियो कॉल करना या इस तरीके की चीज़ें रहेंगी कि आप छोटी से छोटी एक-दूसरे को जानकारी दोगे। यहाँ पे फीलिंग्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में है, इमोशंस बहुत ज़्यादा डेप्थ में हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सप्रेस करने का जो समय है, वो कम है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ कॉइन्स और जजमेंट है। किंग ऑफ कप्स जो है इमोशनल वेलबींग को दिखाता है, आपके इमोशंस को वो बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, तो आपके फेस के ऊपर एक्सप्रेशन जिस भी तरीके का आए, वो आपके मन की बात समझ लेंगे, चाहे वो कहें, चाहे वो ना कहें। तो जैसे मान लीजिए आप जो है किसी एक्सपेंसिव वॉचेस की स्टोर में गए हैं, ठीक है? और आपको ऐसा नहीं है कि आप खरीद नहीं सकते या वो है, लेकिन सोच रहे हैं कि यार ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्या करूँगा या क्या करूँगी? लेकिन आपका पार्टनर जो है वो आपको दिला देगा। तो ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर, वो आपके मन को पढ़ लेंगे, वो बोलेंगे नहीं कि जी तुम्हें यही पसंद था, बट आपके ऊपर फ़ोकस्ड वो इतना है कि आपकी हर तरीके से
एनर्जी या आपकी पसंद नापसंद वो समझ जाएँगे। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ कप्स है। टू ऑफ कप्स जो है सोलमेट कार्ड है। आप कि चाहे कहीं पे भी रहें दुनिया में, लेकिन आप हर समय एक-दूसरे के बारे में सोचोगे और वरी एक होता है ना कि चिंता हो गई कि ये इंसान नहीं दिखा या नहीं जो है वो बातचीत हो पाई किसी भी कारण से, चाहे वो जेन्युइन रीज़न ही हो, लेकिन आप जो है एक-दूसरे के प्रति काफ़ी ज़्यादा चिंता करोगे। वो कहेंगे नहीं कि आपके लिए वो बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता वो करेंगी। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ कॉइन्स है, जजमेंट का कार्ड है। जैसे ही आपका जो करियर हो या आपका अ, कुछ जो चेंजेस आए करियर में या प्रमोशन के थ्रू या कुछ और चीज़ें या कहीं पर जो है शिफ्ट होने की बात है, तो आप दोनों एक-दूसरे का साथ दोगे। यहाँ पे थ्री ऑफ कॉइन्स है, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी महसूस करेंगे। वो आपके बारे में ये सोचेंगे कि मुझे इतना अच्छा इंसान कैसे मिला, इतना कोऑपरेटिव कैसे मिला। आप वो चाहेंगे कि आप उन्हें कुछ कंप्लेन करो कि भई मुझे टाइम नहीं मिल पाता या कुछ और है, बट आप नहीं करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी, जजमेंट की कार्ड है। यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन से आप दोनों एक दूसरे के साथ आए हो, डेस्टिनी में आए हो, आप बहुत अच्छा वेल्थ वाइज तो करोगे ही करोगे, इमोशंस वाइज और आपके स्पाउस की नज़र में आप बहुत ज़्यादा सेक्सी हो, आप बहुत ज़्यादा जो है एप्रोप्रिएट हो, ऑनेस्ट हो, लॉयल हो, एप्रिशिएबल हो, क्यूट हो, बहुत ज़्यादा आपको क्यूट देखेंगे, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, क्यूट हो। अगर आप एक फीमेल हैं, तो आपके अपने हस्बैंड के बाल जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे या आप उनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्टाइल्स जो है वो करवाना पसंद करोगे। तो यहाँ पे लड़ाई-झगड़ा नहीं है। यहाँ पे जो है ये नहीं है कि एक-दूसरे को खींचा-तानी मच रही है या ये है कि इनसिक्योरिटी की भावना है, वो मेरे से ज़्यादा अच्छा कर रहा है या वो मेरे से ज़्यादा अच्छा कमा रही है, तो वो मुझ पे जो है बहुत ज़्यादा ईगो आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। लेकिन वो सोचेंगे आपके बारे में कि मुझे जो है जैसे वो गाना मुझे याद आ रहा है, कौन-सा गाना है, कैसे मुझे तुम मिल गई, गजनी मूवी का है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि आप उनके साथ एडजस्टमेंट इतना ज़्यादा कर लेते हो, उनको भी कभी-कभी लगता होगा कि यार मुझे समय देना चाहिए फैमिली को, मैं नहीं दे पा रहा हूँ या जो भी मेरा करियर है या जो भी मेरे को पब्लिक के साथ जो है वो समय ज़्यादा बिताना पड़ता है क्योंकि उनका काम है ऐसा। लेकिन उसके बावजूद आप कभी कंप्लेन नहीं करोगे और ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, एप्रिशिएबल लगेगी और वो आपसे बेइंतहा प्यार करेंगे। तो जो भी आपका लोगों का एक क्वालिटी टाइम कह सकते हैं या स्पाइसीनेस या इंटिमेट टाइम रहेगा, तो आपसे वो सब भी कह पाएँगे जो उन्होंने कभी किसी से कहा नहीं है, एक अंदरूनी फीलिंग जो वो किसी से कहना नहीं चाहते हैं या जैसे समाज में होता है कि हम ये कह देंगे तो सामने वाला जजमेंट क्रिएट करेगा, लेकिन आपसे जो है वो इसी तरीके की चीज़ें करेंगे। वो सोचते आपके बारे में बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो कहें या ना कहें कि आज मैं तुम्हें सारे दिन मिस करता रहा, बेशक वो ना कह पाएँ क्योंकि उनके पास उतना ज़्यादा समय नहीं होगा, आपके पास भी उतना ज़्यादा समय नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद जो है वो मिस करना एक-दूसरे को या फिर जो है कभी न कभी एक्सपेंसिव गिफ्ट दे देना या ऐसी जो है स्पेसिफिक पार्टी पर जाना या जहाँ पे लोग ना हो, आप लोगों की अपनी ही पार्टी चल रही है। तो ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर और आप एक-दूसरे को बहुत ही ज़्यादा लव्ड फ़ील करवाओगे। एक फैमिली की जो एनर्जी होती है ना, वो चीज़ है यहाँ पर। रिलेशनशिप तो है ही, हस्बैंड-वाइफ है ही, लेकिन उसके बावजूद एक फैमिली की जो ज़िम्मेदारियाँ होती है कि जैसे पेरेंट्स के मान लीजिए कोई टाइम नहीं है, तो बच्चे भी जो हैं उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और जो पेरेंट्स हैं वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं। तो इसी तरीके की सिचुएशन है। तो आप आपके हस्बैंड और जो बेबी अगर आप करना चाहते हो, तो उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी आप लोग महसूस करोगे। एक कंटेंटफुल या सैटिस्फैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा आप महसूस करोगे। तो चलिए देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। आपको वो जब भी देखेंगे तो एक फ्रेश एयर की तरीके से देखेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि उनकी ज़िंदगी में जो है वो नए प्राण आ गए हैं, जान आ गई है। तो फिलॉसॉफिकल वे में है बेशक, लेकिन आपको देखकर ही उनकी शक्ल पे जो है वो ग्लो आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है। कुछ शब्द कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो सोचेंगे ऐसे कि उनको खुशी मिल गई है। और नेक्स्ट है यहाँ पे एक वुमन आई है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो अ, वॉलप्चुअस हैं, सेक्सी हैं, तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप एक-दूसरे की नज़र में जो है काफ़ी ज़्यादा सेक्सी होंगे, तो इस तरीके की भी चीज़ें हैं। और रेनबो आया है, तो खुशी है यहाँ पर। मून है, इंट्यूशन है यहाँ पर, इनर वॉइस से जो है वो खुशी झलकेगी और आप दोनों का एक-दूसरे की शक्ल पे भी जो है वो कहा जा सकता है कि नूर बरसेगा। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे, नो दैट यू डिजर्व टू बी
एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर। तो जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, चाहे आपको एक सॉफ्ट टॉय चाहिए, चाहे आपको कहीं बाहर घूमने जाना है, या कुछ और करना है, या कोई नया बिजनेस ही शुरू करना है, तो वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट टू इट बी। तो आपके लिए पाथ क्लियर है, आप दोनों को जो है कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है एक दूसरे का। जैसे कुछ लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो बंधन लगाते हैं या ऑब्स्टिकल लगाते हैं, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, लोग क्या सोचेंगे, ये होगा वो होगा, ये सब नहीं है आप दोनों में। आप लोग बहुत ज्यादा स्मूथली इस रिलेशनशिप को कैरी करोगे, और वो आपको देखकर, जैसे मैंने कहा कि एक शक्ल पे नूर आएगा, तो वो वाली सिचुएशन है, और आप दोनों ही जो है इस तरीके से एक दूसरे की तरफ बिहेव करोगे। तो चलिए देखते हैं, पहला आ रहा है, आ गया बैलेंस ऑफ लाइफ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, वर्क, फैमिली, सोशल लाइफ, फन, लेजर। तो पूरी तरीके से लाइफ में एक बैलेंस रखोगे, और इस तरीके के रखोगे कि खुद ब खुद ऐसा लगेगा कि लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आप लोग कैसे कर लेते हो सब कुछ। नेक्स्ट आ रहा है, इट्स नॉट जस्ट व्हाट आई फील फॉर यू, इट्स व्हाट आई डू नॉट फील फॉर एनीवन। जिस तरीके से आप दोनों की भावनाएं होंगी, आप किसी और के लिए इस तरीके की फीलिंग्स नहीं रखोगे। नेक्स्ट आ रहा है, आई स्टिल रिमेंबर एवरी वर्ड यू सेड। तो जो भी आपने वर्ड्स कहते होगे, चाहे हंसी में, चाहे मजाक में, चाहे डांट कर, जो भी है, तो वो जो है आप दोनों ही याद रखोगे हमेशा। नेक्स्ट आ रहा है, एक्सप्रेस योर लव। तो वे ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो अलग अलग हो सकता है आप दोनों में, लेकिन बहुत ज्यादा लव यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है, शाइन। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, हैप्पी मैरिज, शील्डेड, प्रोटेक्टेड, नेवर अब्यूज्ड, इट्स स्पेशल। तो यहाँ पे मैरिज जो है वो बहुत ज्यादा हैप्पी रहेगी। हैप्पीनेस इज एनीवन एंड एनीथिंग एट ऑल दैट लव्ड बाय यू। तो वो जो है इसी तरीके से करेंगे। और नेक्स्ट आ रहा है, शो सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। तो यहाँ पे जो है आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ काइंडनेस रखोगे, कंपैशन रखोगे, और इक्वली जो है वो यहाँ पर ट्रीट करोगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देख लेते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे एक स्पून आया है, तो आप लोग बेबीज करने में बहुत ज़्यादा यकीन रखोगे, और उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा जुड़े रहोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेडी बियर आया है, तो हो सकता है आपको सॉफ्ट टॉयज का शौक हो, वो आपके लिए लेकर आए, या जो भी आपको पसंद हो। जैसे आपको कोई, मैंने कहा था कि ड्यूटी फ्री कोई चीज़ पसंद हो, कुछ भी हो सकता है, या आपको कोई नॉवल पसंद हो, कोई सीरीज पसंद हो, जैसे लोगों को हैरी पॉटर की सीरीज पसंद है, तो किसी को जो है वो स्पाइडरमैन कुछ पसंद है, तो कुछ और ऐसी चीज़ है। या आप मांगा आर्टिस्ट बनना चाहते हो, या फिर मांगा जो वो होती है सीरीज होती हैं वो पढ़ना पसंद करते हो, तो कुछ इस तरीके की चीजें हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे रीबर्थ है, सेलेमेंडर आया है। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ आगे सीखोगे, और लाइफ को किस तरीके से अच्छे से जीना है, वो जो है आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक दूसरे के प्रति जो है काफी सैक्रिफाइसेस भी करोगे, लेकिन एक दूसरे की तरफ ही रहेगा। तो ये जो प्यार है वो कोई और तोड़ नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं लव सॉन्ग, तेरा चेहरा, सनम तेरी कसम का। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, जिया धड़क धड़क, कलयुग मूवी का है। नेक्स्ट है आपके लिए, कैसे हुआ, कबीर सिंह का। और नेक्स्ट आ रहा है, जन्नत वे, दर्शन रावल का। तो इस तरीके के गाने या फीलिंग्स वो आपके लिए फील करेंगे, और आपको भी लव्ड फील करवाएंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फाइल नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है, या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस जो है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और कहेंगे नहीं। एस ऑफ कप्स, मुझे कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं है, बट स्टिल मैं आगे कार्ड्स निकालती हूँ और ज़ोडिएक साइन भी आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत प्यारे कार्ड्स हैं। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। 2 ऑफ कॉइंस, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कॉइंस, और नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी है। तो यहाँ पे प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन है वो सेजिटेरियस है। यहाँ पे केप्रिकॉन है, लीब्रा है, एक्वेरियस है, जेमिनाई है, कैंसर है, पाइसिस है, स्कॉर्पियो है। केप्रिकॉन मैंने बोल दिया था, टॉरस एनर्जी है, एरीज एनर्जी है, यहाँ पर जेमिनाई एनर्जी है। तो यहाँ पे चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, ये आपको बेहद प्यार करेंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और वो उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन ऐसा होगा कि आपकी तरफ बहुत ज्यादा गिविंग होंगे, आपका ध्यान रखना।
और ऐसा नहीं है कि आप अपनी इंडिविजुअल लाइफ नहीं जियोगे, आप अपनी इंडिविजुअल लाइफ भी जियोगे, लेकिन उसके बावजूद जो है उनको आपकी हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रहेगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, मान लीजिए आपको अ, एग से एलर्जी है, तो आप एग नहीं खा पाते हो या जो भी आपकी प्रॉब्लम है, तो वो अगर एग खाना पसंद भी करते हैं, तो वो अपने लिए ले आएँगे और आपके लिए जो स्पेशल चीज़ है या जो आप खाना पसंद करते हो, वो लेके आएँगे। तो हमेशा आप उनके दिमाग में रहोगी। वो आपके बारे में ये सोचेंगे जैसे ही पहली बारी आपको देखेंगे कि उन्हें ऐसा फ़ील होगा कि आप ही उनके लिए हो, चाहे वाइफ़ हो, चाहे हस्बैंड हो, तो आप ही उनके लिए हो, उनको ऐसा लगेगा। यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप जो है यहाँ पे पोर आउट हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई मिल्क है वो पोर आउट हो रहा है या खीर जैसे बना दी, जो खीर होगी या हलवा हो गया, वो यूजुअली हमारे घरों में एक स्पेशल ओकेज़न पे बनता है, चाहे बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, ऑलमोस्ट ठीक है? बनाने को तो कभी भी बना लो, लेकिन ऑलमोस्ट जो है वो ऐसी सिचुएशन है, तो आपको वो स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो हमेशा देंगे। तो आपके बर्थडे पे आपसे ज़्यादा वो एक्साइटेड होंगे। वो जो है आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करेंगे जिससे आप सरप्राइज़्ड भी हो जाओगे। वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे और ऐसा नहीं है कि वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, एम्बिशियस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप उनके फ़ोकस में हो, आपके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइन्स है, लवर्स का कार्ड है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। आपकी तरफ गिविंग एनर्जी है, जो जो भी आप जैसे मान लीजिए आपको जो है कैट्स पसंद है या रैबिट पसंद है या कोई पेट पसंद है, तो वो जो है चाहे उन्हें ना भी पसंद हो लेकिन वो उसे पसंद करने की कोशिश करेंगे और ये कोई फेक तरीके से नहीं, आपको वो इतना ज़्यादा मतलब लव्ड फील करवाना चाहते हैं या आपके बारे में वो इतना सोचते हैं कि ये इंसान जो है वो सब कुछ छोड़कर मेरे पास अपने ज़िंदगी में आया है या मेरे लिए जो है वो सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, तो मैं भी इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करूँ, तो ऐसी सिचुएशन है। तो आपको हमेशा जो है वो जिस तरीके से भी पैम्पर कर सकें, जो भी उनके पास टाइम हो, वो जो है आपको पैम्पर बहुत ज़्यादा करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड आया है। लवर्स जो है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है कि एक ब्यूटी विद द बीस्ट है, तो उन्हें ऐसा लगता है हालाँकि ऐसा नहीं है कि आपकी शादी जो है वो बीस्ट से हो रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है कि वो अपने आप को खुशनसीब मानेंगे, चाहे आप ब्यूटी की तरीके से हो, इनर ब्यूटी आपकी आउटर ब्यूटी आप बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हो या हैंडसम दिखते हो, लेकिन आप उनकी नज़र में एक अ कह सकते हैं हाई पेडेस्टल पे हो, तो वो जो है आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे, कभी-कभी नहीं कहेंगे, यूजुअली नहीं कहेंगे कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई अ कुछ भी अच्छी-सी ड्रेस पहनी है, कहीं पार्टी में आपको जाना है या किसी की शादी में आपको जाना है, तो आप पूछ रहे हो कि देखो मेरे पे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? तो कहेगा हाँ, हूँ, अच्छा है। लेकिन अंदर से मन में आएगा कि यार तुमसे सुंदर कोई नहीं है, मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें जप्पी पा लूँ। तो वो कहेंगे नहीं, लेकिन इस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पर। यहाँ पे रेड रोज़ेज़ या जो भी आपको फ्लावर्स अगर पसंद है या परफ्यूम्स आपको पसंद है, हर इंसान की अलग-अलग पसंद होती है, तो वो चीज़ आपको वो लाकर देना पसंद करेंगे। कभी-कभी इस तरीके से कि जैसे अनएक्सपेक्टेड है, ज़रूरी नहीं है कि कोई बर्थडे है, कोई एनिवर्सरी है तभी आपको दें। जब उनका मन करेगा आपको वो देना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, तो अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपको जो है अ अ, घुड़सवारी पसंद है, पोलो खेलना पसंद है या जो है थोड़ा-सा हो सकता है कि आप ड्राइविंग थोड़ी रैश करते हो, तो आपके लिए हमेशा ये कहेंगे कि भई ध्यान से चलाना, ध्यान से पहुँचना, वहाँ पे पहुँच जाना तो मुझे मैसेज कर देना। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है और हमेशा जब तक आप पहुँच नहीं जाओगे तब तक उनका दिल धक, 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 धक करता रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर। हालाँकि ऐसा नहीं है कि आप समझदार नहीं हो, लेकिन होता है हर एक का नेचर अलग-अलग होता है, तो इस तरीके की सिचुएशन है। ये शाई पर्सन होंगे, वो बोलते कम होंगे लेकिन प्रोटेक्टिव बहुत ज़्यादा होंगे। उन्हें जो है, जो आप कलर या कॉम्बिनेशन पहनते हो, जैसे वो हमेशा ये ध्यान रखना पसंद करेंगे, जैसे आपको लेकर जा रहे हैं शॉपिंग पे या आपको नहीं भी लेकर जा रहे हैं शॉपिंग पे, तो कहीं किसी और सिटी में गए हैं किसी काम की वजह से, तो वहाँ पे कोई अच्छा-सा जैसे ज्वेलरी मिल रही है या परफ्यूम मिल रहा है या ड्रेस मिल रही है, जो आपको पसंद है कि आपको पसंद आएगा, तो वो चीज़ वो वहाँ से लेकर आना पसंद करेंगे। अगर आपको खाने-पीने का भी शौक है, तो कोई स्पेसिफिक चीज़ हो सकती है, तो वो आपके लिए लेकर आना कि वहाँ की वो स्पेशल चीज़ है या स्पेशलिटी है या कुछ और चीज़ है, तो वो जो है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा गिविंग होंगे और वो सोचेंगे कि आपको जो है किस तरीके से पैम्पर करें। आपको कडलिंग करना वो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। हो सकता है कभी-कभी जो है वो जैसे क्यूटनेस में जो है गाल कभी खींच दिए, तो ऐसी सिचुएशन है। ऐसे नहीं कि भई दर्द ही हो जाए, लेकिन बहुत प्यारी-सी सिचुएशन है, तो कभी-कभी क्यूटनेस में आपके साथ ऐसा करेंगे और अब आप कहोगे कि क्या हो गया है? वो कुछ कहेंगे नहीं, बट क्यूट लग रहे हो बस, ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स है। क्वीन ऑफ वांड्स जो है आपकी एनर्जी हो सकती है, तो वो जो है आप
को अपनी लाइफ का एक सिग्निफिकेंट अदर मानते हैं, तो वो आपको हमेशा जो है एक लाइफ डिसीजन लेने में या कोई भी फैसला लेने में हमेशा जो है अप्रिशिएट भी करेंगे और आपसे पूछेंगे भी कि जैसे मान लीजिए कहीं जाना है या कैरियर में ही जो है जैसे प्रमोशन मिल रहा है, तो वो आपको हमेशा बताएंगे कि इस तरीके से मिल रहा है, मैं कर लूं या ना करूं, या करूं तो कैसे करूं, अगर कंपनी चेंज करना चाहते हैं तो वैसे। तो हर तरीके का पॉजिटिव नेगेटिव आपसे डिस्कस करना पसंद करेंगे। उनकी नज़र में आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल या हैंडसम रहोगे, खासकर अगर आप जो है अ, रंग-बिरंगे कपड़े पहनना या जो है फन लविंग सिचुएशन में, ऑफिस की बात नहीं कर रही हूँ, ऑफिस में तो आपने ऐसे नहीं पहन सकते कपड़े, लेकिन फन लविंग जैसे बीच पे जो कपड़े पहने जाते हैं, या कह सकते हैं कि रंग-बिरंगे खूब फ्लावर्स वाले जो है वो पहन लिया, या फिर जो है फ्री फ्लोइंग एनर्जी जो है, चाहे घर में ही आप पहन रहे हो, तो आपके लिए कुछ ऐसी टी-शर्ट ले आए जो बहुत ज़्यादा अच्छा कोटेशन है, तो बहुत प्यारा-सा कोटेशन है, कुछ ऐसी चीज़, या आपके लिए कोई मेकअप लेकर आए हैं तो आप पे वो सूट करता है। तो ऐसी सिचुएशन है और वो आपको लाकर देना चाहेंगे। वो आपके बारे में हमेशा ये सोचेंगे, उनकी नज़र में आप जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत या हैंडसम तो रहोगे ही, कहें या ना कहें, लेकिन उनके एक्शंस में आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ कॉइन्स है। टू ऑफ कॉइन्स जो है बैलेंस को दिखाता है, पर्सपेक्टिव को दिखाता है। आपके साथ घूमने बाहर जाना का अ उनका मन होगा, क्रूज़ पे जो है या शिप पे जो है घूमने का इच्छा होगी, तो हो सकता है मालदीव्स जाने की इच्छा हो या कहीं और भी जाने की इच्छा हो, कहीं भी जा सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन टू ऑफ कॉइन्स जो है, वो पूरी लाइफ़ को बैलेंस करना है। ये नहीं कि रोमांस है तो सिर्फ़ रोमांस ही है, वेल्थ नहीं है। वेल्थ को भी रखना, रोमांस को भी रखना, इमोशंस को भी रखना। तो जो भी उनको टाइम मिलता है या जो भी आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने की इच्छा है, वो करेंगे। आपके बारे में वो ये सोचेंगे कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो, आप लाइफ को बैलेंस कर रहे हो उनकी। आप कभी भी जो है ऐसे नहीं करते हो कि जैसे कैरियर हो गया, कुछ लोग हैं जैसे सिर्फ़ कैरियर पे ध्यान देते हैं तो इमोशंस को पीछे छोड़ देते हैं, या सिर्फ़ इमोशंस पे ध्यान दिया तो कैरियर ही ज़ीरो हो गया, ऐसा नहीं है। तो आपको भी वो बैलेंस तरीके से देखते हैं और उनको ये चीज़ बहुत पसंद आती है क्योंकि वो खुद ऐसे हैं। नेक्स्ट आता है नाइन ऑफ कप्स है। वो हमेशा ये सोचेंगे कि उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिसकी वज़ह से आप उन्हें मिले, उनको ऐसा लगेगा। ऐसा इसलिए भी लगेगा क्योंकि उनके लिए लाइफ में कभी किसी ने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन आप उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते होगे, वो तो करते ही हैं, लेकिन आप भी उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हो। और सिर्फ़ कहने वाली केयर नहीं है कि जैसे कुछ लोग होते हैं 50 दफ़े जो है आई लव यू तो कह दिया लेकिन फ़ील नहीं करवाया, लेकिन ये पर्सन जो है फ़ील करेंगे और आपको करवाएँगे। तो लव्ड फ़ील करवाना बहुत ज़रूरी होता है, उसी तरीके से वो आपको फ़ील करवाएँगे। यहाँ पे खुशी जो है वो रहेगी। नेक्स्ट आ रहा फोर ऑफ सॉर्ड्स है। फोर ऑफ सॉर्ड्स जो है वो आपकी एनर्जी है। आप कभी हर्ट हुए हो, या अगर हर्ट नहीं भी हुए हो तो आप जब शांत हो जाते हो कि जैसे आपने कुछ कहा और किसी ने नहीं सुनी, ठीक है, और आप तब शांत हो जाते हो, आप जो है फिर कोई एक्शन लेते ही नहीं हो कि कुछ जो होना है होने दो, भाड़ में जाए। तो वो वाली सिचुएशन है, लेकिन ये जो है आपको मना लेंगे। ऐसी सिचुएशन है, वो समझ लेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है कि आपको कुछ हर्ट हुआ है, या आप जो है बताना नहीं चाहते हो, और आपका ये नेचर रहेगा कि आप इजीली किसी को बताते नहीं होगे। लेकिन ये पर्सन जो है आपके मुँह से जो है निकलवा ही लेंगे कि आपको क्या चीज़ जो है वो अंदर ही अंदर खाए जा रही है, और उसमें जो है ये रेस्ट एंड रिजुविनेशन या एक हीलिंग एनर्जी आपको देंगे कि कोई बात नहीं, मैं ठीक कर देता हूँ। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, बहुत प्रोटेक्टिव रहेंगे आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइन्स है। तो 10 ऑफ कॉइन्स जो है सॉलिड फाउंडेशन को दिखाता है, एक फैमिली सिचुएशन को दिखाता है, और वेल्थ को भी दिखाता है, अबंडेंस को भी दिखाता है। हो सकता है आपको ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो सकता है। या फिर पैसे का ज़्यादा शौक हो, पैसे का शौक किसको नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है एक अलग-अलग मटीरियलिस्टिक चीज़ें किसी को पसंद होती है, किसी को जो है इमोशनल चीज़ें पसंद होती है, तो जो भी आपको पसंद है वो करेंगे। और वो आपके बारे में सोचेंगे कि आप मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हो। ये नहीं कि जो मतलब सैलरी आई है या जो बिज़नेस में कमाया है वो सब उड़ा दिया, नहीं। आप बहुत अच्छी तरीके से उसे मैनेज कर लेते हो, इतना खर्च करना है, इतना इन्वेस्ट करना है, और उससे जो है प्रॉफिट्स भी डबल लेने हैं। तो ऐसी सिचुएशन है, इस वजह से भी वो आपको एप्रिशिएट करेंगे। सामने बोलें या ना बोलें, लेकिन वो सोचेंगे ज़रूर कि आप एप्रिशिएबल हो, आपका दिमाग जो है वो वाक़ई में जो है हैट्स ऑफ है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेम्परेंस आया। टेम्परेंस जो है सेजिटेरियस एनर्जी को दिखाता है। बैलेंस रहेगा आपकी लाइफ में, आप दोनों ही बैलेंस रहोगे, उनको ऐसा फील होगा कि आपसे वो स्पिरिचुअली अटैच्ड हैं, और इस तरीके से अटैचमेंट रहेगा आप दोनों का कि
आपको खुद फ़ील होगा कि आप अगर एक-दूसरे के पास नहीं हो, चाहे आप बात करो, ना करो, कोई काम करते रहो, घर में ही हो, लेकिन अलग-अलग काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी एक सुकून है। जैसे ही कोई इंसान दूर गया या कोई काम की वजह से ही गया, बेशक दिमाग को पता है कि काम की वजह से ही आप दोनों बाहर गए हो, लेकिन उसके बावजूद जो है जब तक घर पे नहीं आ जाओगे या एक-दूसरे को सामने नहीं देख लोगे, तब तक सुकून नहीं आने वाला। तो ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं कुछ लव कार्ड्स। तो पहला ये आया है, नेक्स्ट ये आया। यहाँ पे दोनों ही तरफ से, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे सेम सेक्स पार्टनर हो, एक दूसरे की तरफ प्रोटेक्टिव रहोगे, इंट्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, इनर वॉइस में जो है एक दूसरे को इतना अच्छी तरीके से समझोगे कि शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादातर केसेस में। तो चलिए देख लेते हैं क्या कहते हैं लव कार्ड्स। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। तो आप एक दूसरे के जो मिसिंग पीस है उसको जो है कंप्लीट करोगे एक दूसरे से। और ऐसा नहीं है कि कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि आप इंडिविजुअली जो है कंप्लीट नहीं हो, आपको कोई और चाहिए, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो भी आप किसी से चाहते हो, खासकर रोमांटिक रिलेशनशिप में, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे कंप्लीशन में मिलेगी। नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ द फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इंप्रूव। तो यहाँ पर जो है आपकी फ्रेंडशिप रहेगी, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करोगे और एक जो बेस्ट फ्रेंड्स वाली सिचुएशन है, वो सिचुएशन यहाँ पर रहेगी। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस। पहला आ रहा है, लेट्स मेक मैजिक हैपन। तो मैजिक जो है वो आपका दोनों का रहेगा और लव भी जो है वो इसी तरीके से आप दोनों को फील होगा। नेक्स्ट आ रहा है, इफ आई गेट मैरिड आई वॉन्ट टू बी गेट मैरिड टू यू। तो वो यहाँ पर इसी तरीके से आपको मैरिज या इस तरीके की सिचुएशन में रखना चाहेंगे कि आपको जैसे ही पहली बारी देखा तो भई यही लड़की लेकर जानी है या यही लड़का लेकर जाना है। तो ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। आई स्वेयर आई कुड नॉट लव यू मोर देन आई डू राइट नाउ एंड येट आई नो आई विल टुमारो। तो वो जो है आपसे हमेशा जो है वो प्यार करेंगे और हमेशा इसी तरीके से सोचेंगे। नेक्स्ट आ रहा है, मेक टाइम फॉर व्हाट मेक्स यू हैप्पी। हमेशा जो है वो आपको खुश करने के लिए समय जो है वो ज़रूर निकाल लेंगे। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है, आई लव यू मोर देन यू नो। तो वो जो है आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपको खुद लगेगा कि एक्चुअली में वो लव क्रिएट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स। नेक्स्ट आ रहा है, लिव इन हार्मनी। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए फ्रेंडली फॉरगिविंग। तो आप दोनों ही इस तरीके के नेचर के हो गए। फ्रेंडली आया तो फ्रेंडशिप वाली ही सिचुएशन रहेगी, कभी नोक-झोंक कभी प्यार। और नेक्स्ट आ रहा है, लव इज लाइफ एंड इफ यू मिस लव यू मिस लाइफ। तो उनको ऐसा लगता है कि आपको वो मिस नहीं कर सकते, आपको वो हमेशा रखेंगे अपने पास। तो वही सुकून वाली एनर्जी है कि पता है दिमाग को कि भाई काम पे गए हैं, 2 घंटे 4 घंटे लग भी सकते हैं, आधा घंटा भी लग सकता है ज़्यादा। तो जैसे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है कि हमें पता होता है कि ये इंसान जो है इतना तो टाइम निकल ही जाएगा, उसके बाद जो है फ़ोन पे फ़ोन, फ़ोन पे फ़ोन, ऐसी सिचुएशन शुरू हो जाएगी। हालाँकि पता है कि काम के लिए गए हैं, तो जब तक घर नहीं वापस आ जाएँगे या जहाँ से भी जाना है या आना है, तो तब तक सुकून नहीं आएगा, ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ आया है, फैमिली आप लोग क्रिएट कर रहे हो, एक फैमिली की तरीके से एक दूसरे को मानोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डव आया है, तो पीसफुलनेस है, सुकून आपको रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ओम आया है, ओम जो है स्पिरिचुअल चार्म को दिखाता है, आप दोनों ही स्पिरिचुअली अटैच्ड होगे। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग एक दूसरे के लिए। पहला आ रहा है, एक दिन आप, यस बॉस मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है, आई लव यू ऑलवेज फॉर एवर, डोनाल्ड विल्स का। नेक्स्ट आ रहा है, बारिश की जाए, बी प्राक का। और नेक्स्ट आ रहा है, मोर देन वर्ड्स, एक्सट्रीम का। तो इस तरीके के गाने या फीलिंग्स वो आपके लिए फील करेंगे और आपको इसी तरीके से पैम्पर करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।